आपने अपनी लाइफ में ना कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी मंजिल पा चुका हो, सफल हो चुका हो, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं देखा होगा जिसने अपनी लाइफ में डार्कनेस को फील ना किया हो, जिसने हर रात ये ना सोचा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ में क्या पाऊंगा, क्या अचीव करूंगा, जिसने ये ना सोचा हो कि भैया मैं तो लगता है कि लाइफ में कुछ बन ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही ना पाऊं, जिसने अपने बारे में बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम जाके गंदा ना सोचा हो। ऐसा कोई पर्सन नहीं है। हर एक पर्सन एक दौर से ज़रूर गुजरता है जब वो हर रात अपने बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलता है, अपने आप को मैं कहूँगा कोसता है, वो रातें झेलता है, लेकिन उसे पता है इन अंधेरी रातों के बाद एक दिन एक उजाला आएगा। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा जब वो अपना रिजल्ट पढ़ रहा होगा। अगर एक स्टूडेंट की बात करें, एक बिजनेसमैन की बात करें, तो वो उस दिन एक अपनी कंपनी का नाम शिखर पर देख रहा होगा, वो अपनी कंपनी बना चुका होगा, जो उसने सोचा था वो पा चुका होगा। सो मैं बताना चाहता हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद एक सहर ज़रूर आती है, एक अच्छी सुबह ज़रूर आती है और एक रिज़ल्ट ज़रूर आता है। अगर हम स्टूडेंट से रिलेट करें इस बात को, तो वो अपना नाम उस लिस्ट में देखते हैं जिसे वो पाना चाहते थे, वो अपना रिज़ल्ट वो देखते हैं जो ना जाने उन्होंने कब से सोचा होगा। सो मैं जयदीप सिंह, जो कि एक टीचर है, इसे बात को बहुत बेहतर से जानता है। और एक टीचर बनने से पहले हर इंसान, मैं ये कहूँगा, स्टूडेंट ज़रूर होता है, लर्नर ज़रूर होता है, और एक बेहतरीन स्टूडेंट ही एक बेहतरीन कारनामा अपनी लाइफ में करके दिखाता है। सो आप सबसे भी, हर एक इंसान से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दौर से आप लाइफ में गुजर रहे हैं वो बहुत ही बेकार दौर होगा, क्योंकि स्ट्रगल भरी लाइफ हर एक के इंसान की लाइफ में आती है। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, खुद के लिए नेगेटिव विचार आना लाजमी है। हर रात आप, हो सकता है, और रात का मेरे हिसाब से 2 या 3 का टाइम ऐसा होता है जब आप नींद आने से पहले, जो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा टाइम होता है कि जब आप सेल्फ टॉक करते हैं और सेल्फ टॉक में अपने पास से नेगेटिविटी ज़्यादा बोलते हैं। उस वक्त आपको लग रहा होता है कि शायद आप जो कर रहे हैं वो करेंगे और लाइफ में कुछ अचीव करेंगे, ऐसा लग नहीं रहा है आपको। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, जब ऐसे विचार आपके लाइफ में आए, जब आप इन बातों को सोच रहे हो, तो याद रखिएगा, उतना एफर्ट जितना आप ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं, अगर उतना एफर्ट आप अपनी गोल को अचीव करने में लगाएं, जो भी आपने सोचा हुआ है कि मुझे लाइफ में ये करना है, एक बार आपने सोच लिया मुझे लाइफ में ये पाना है, उसके बाद आपके पास सेकंड थॉट नहीं आनी चाहिए कि मुझे लग रहा है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं। इसी नाम को शायद हम ओवर थिंकिंग कह देते हैं। थिंकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर ओवर थिंकिंग लग जाए, ज़्यादा विचार करना, वो आपके लिए नेगेटिव कारनामा करता है। और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, तो जो स्टूडेंट सोचते हैं, या जो आप लोग, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रगल कर रहा होता सोचता है, ऐसा ही कुछ मैंने भी सोचा था। लेकिन सच बताऊँ, उस वक्त मैंने एक चीज़ और सोची थी। वो चीज़ ये थी कि मैं जो ठान चुका हूँ 100% वो चीज़ मैं पाऊँगा। अपनी सेल्फ टॉक में मैं एक बात ज़रूर हमेशा बोलता था, जैसी नेगेटिविटी दिखती थी मुझे, जैसे अपनी लाइफ में अंधेरा दिखता था, मैं ये बात ज़रूर सोचता था कि 100% जो मैंने ठाना है वो मैं पाऊँगा। मेरी लाइफ भी आपकी तरह ही, हर एक इंसान की तरह, हर एक सक्सेसफुल पर्सन जो बना है, जो उसका स्ट्रगल वाला दौर था, ऐसी लाइफ मेरी भी कुछ रही थी। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, क्योंकि मैं खुद भी डी से ही पास आउट हूँ, और कॉलेज में जब मैं था तो बेहतर जानता हूँ उस क्राउड को। उसमें जो मैंने पाया था वो क्या पाया था, जब हम कॉलेज में जाते थे या होते थे, तो हम पूरा दिन तो अच्छा बीतता था, फ्रेंड्स के बीच, अपने कोर्स के बीच समय बिताते थे, लेकिन शाम होते होते हम ये सोचते थे कि आफ्टर कॉलेज में क्या करूँगा, मैं लाइफ में वाकई में क्या पाना चाहता हूँ। ये विचार मेरे दिमाग में हमेशा से रहते थे। फिर मैंने सोचा यार कुछ बेहतर तो करना होगा, कुछ अच्छा करना होगा, तो मैंने उस वक्त ये सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बोला अगर टीचर बनना है तो कॉलेज के साथ साथ एक और स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि टीचिंग की स्किल है। सो मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, जिनको मैं स्टूडेंट्स नहीं कह सकता था, वो मेरे जूनियर्स थे। जब मैं सेकंड ईयर में हुआ तो फर्स्ट ईयर को पढ़ाना स्टार्ट किया, फाइनल ईयर में हुआ तो सेकंड ईयर को स्टार्ट किया। मैंने बीकॉम ऑनर्स ही किया हुआ है। तो वहाँ से मैंने ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई, और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब एग्ज़ाम से जस्ट कुछ पल पहले आप किसी को कोई बात बता दो जो एग्ज़ाम में आने वाली है, मेन मेन टॉपिक्स आप करा दो, तो बड़ा खुश होते थे कि भैया बस हमारा काम चल जाएगा, अब हमारे मार्क्स जो है वो आ जाएंगे, अब हम बेफिक्री हैं। तो वहाँ से मेरा कुछ ऐसा सफ़र स्टार्ट हुआ टीचिंग का, जो कि कॉलेज के साथ साथ मैंने सोचा कि भैया ऐसा कुछ करते चलना है। और
कुछ ना कुछ पढ़ाना है, लेकिन इतने बेहतर तरीके से कि सामने वाला बोले कि हाँ, लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया और बेहतर सीखने को मिला है। फिर जैसे जैसे कॉलेज ख़त्म होने के कगार पे आया, फिर वो सफ़र एकदम रुक गया। आफ्टर कॉलेज अब एकदम मैं ब्लैंक हो गया कि अब क्या, कि अगर मुझे सिर्फ टीचिंग करनी थी तो मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की, मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं जॉब नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब क्या। वो दौर था जिसके मैंने भी स्टार्टिंग में बात की कि एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब आप अपने आप को एकदम अकेला तन्हा पाते हैं। उस वक्त आप अपनी फैमिली से भी बात नहीं करना चाहते कि आप उनको क्या कहोगे। कॉलेज के पूरे 3 साल आपने ये गवा दी कि आपको टीचर बनना है, और आप अब तक ये भी डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक है मैंने हंसी मजाक में फ्रेंड्स को पढ़ाया, काम चल गया, ठीक है, लेकिन अब आगे कॉलेज के आफ्टर कॉलेज अब मैं करूँगा क्या। ये था वो दौर जो डार्कनेस थी। अब आप यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करेंगे कि आपके साथ भी ऐसा होता है कई बार, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन जो समय है आपने वो इतना गवा दिया, आपको पता ही नहीं चला वो यूँ समय गुजरता है। और उस वक्त आप सोच रहे होते हैं अब आप लाइफ में क्या करने वाले हैं। सो मेरे दोस्त, एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताना चाहूँगा, उस वक्त आपको एक बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ता है जो कि येस और नो का होता है। क्या मुझे वाकई में जो चीज़ ठानी है, अभी मैं सोच रहा हूँ आगे फॉलो करनी है, या मुझे अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए। दो डिसीजन एक बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। सेल्फ टॉक से कोई मदद नहीं कर पाएगा आपकी, ना मैं ना फैमिली, जो भी पर्सन आपके लाइफ में जितना भी क्लोज हो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता डिसीजन मेकिंग में कि आपको अपनी लाइफ में आखिरकार करना क्या है। सो आप वो सेल्फ टॉक कीजिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, कॉलेज क्राउड इतना होता है वो इस चीज़ों को समझता है, और एक डिसीजन लीजिए कि हाँ वाकई में मुझे ये करना है। चाहे आप वो किसी भी कोर्स के लिए जाएं, कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, एक डिसीजन। सो वो डिसीजन मैंने उस रात लिया था कि हाँ फाइनली मुझे टीचर बनना है, लेकिन एक आम टीचर नहीं, एक ऐसा टीचर जो इंडिया में सबसे बेहतरीन अपना काम करेगा, सबसे बेहतरीन अपना नाम बनाएगा। और उस रात वो जब मैंने डिसीजन लिया, सो उससे नेक्स्ट डे मैं गया मुखर्जी नगर, जो कि दिल्ली में है, आप सबको पता है। मुखर्जी नगर का एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब्स की जो है प्रिपरेशन कराते हैं, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कराते हैं, कोर्सेज़ कराते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी गोल को अचीव करें। मैंने वहाँ से जाके ये चीज़ ये सोची कि मुझे अब लाइफ में ऐसा बनना है कि मैं जुड़कर किसी के साथ या अकेले एक ऐसे सबसे बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाऊं जो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करे, और जो अपना नाम एक इंडिविजुअल लेवल पर भी बना पाए, और एक इंडस्ट्री में ऐसी खड़ी कर पाऊँ कि जिसमें मेरा नाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चमके। वहाँ से वो जर्नी मैंने स्टार्ट की, जो कि एकदम ज़ीरो था, और ये बातें मैं किसी और से नहीं, खुद से कर रहा था उस वक्त। अभी तो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ये बातें। उस वक्त मैंने सोचा, और मैं सच्ची बताऊं वो चीज़ ना, अगर आप किसी को बताओ तो बड़ा मजाक सा लगता है। अभी भी आप किसी को कहने की कोशिश करना, आप जो करना चाहते हो, तो समटाइम्स दोस्त भी आपके पास हंसते हैं कि क्या ख्वाब देने की कोशिश कर रहा है। ये रिलेट करेंगे जो यूपीएससी करने का सोचते हैं वो स्टूडेंट्स ज़्यादा, जब कभी भी आप फ्रेंड्स को बोलते हैं और आपका नेचर यूपीएससी वाला नहीं होता है, तो आप पर थोड़ा सा हंस सकता है कि मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा। ऐसा ही कुछ थे दोस्त वोस्त जो कि हंसते थे उस चीज़ पर। लेकिन मैंने ठाना, और मैंने उस चीज़ को आज पाया भी है। वो जर्नी तो मैं नहीं बताऊंगा ना, वो जर्नी बताने की वाली बात ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं बताया जा सकता। मैं यहाँ हूँ आपको सिर्फ ये बात कहने के लिए कि उस वक्त आपके जो खुद से वादे हैं, खुद से जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो बड़ी काम की आती है। उस टाइम कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई चीज़ काम नहीं आती। सो वो जर्नी एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हुई। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, स्टूडेंट्स में नाम होना स्टार्ट किया, लेकिन अपना मैंने बेस्ट दिया। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज मैं भी बोल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं शायद पूरे दिन बोल सकता हूँ, क्योंकि डेली मेरा 10 to 12 आवर्स लेक्चर्स हैं, 10 से 12 घंटे मैं पढ़ाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर एक पर्सन थे, वो कह रहे थे सर थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको 15-20 मिनट बोलना है। तो 15-20 मिनट में हो सकता है आपका गला थोड़ा सा सूख जाए। मैंने बोला बॉस मैं 10 से 12 घंटे डेली बोलता हूँ, कोई टेंशन नहीं। क्यों? बिकॉज जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ, उस चीज़ को पाने के लिए एकदम डेडिकेटेड हूँ। वही चीज़ आपको करनी है। आप किसी चीज़ को बोझ मानकर करेंगे ना, कोई भी है जो आपको लाइफ में अचीव करना है, आप उसको बोझ मानकर करेंगे ना, आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप उसे दिल से करेंगे, आप दिल से किसी चीज़ को पाना चाहेंगे, तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन आप उसे दिल से पाना चाहते हैं, ये बहुत टफ है।
आप उसके लिए एक बार छोटा सा ये चीज़ लेके देखिएगा कि आपको जो अचीव करना है उसके लिए आप ठान लीजिए कि सर हाँ मुझे एग्जैक्टली ये करना है और मैं सच में ये करना चाहता हूँ। फिर आपके साइड ऑप्शंस हटेंगे और जो डार्कनेस आपको लाइफ में नज़र आ रही है वहाँ एक ब्राइटनेस आपको नज़र आनी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी, आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाओगे। ये सिंपल सा है। और आपको बताना चाहूँगा वहाँ से यहाँ तक का सफ़र वो तय हुआ और आज जो सपना मैंने देखा था वो अगर मैं आज आपके सामने हूँ तो पूरा हो चुका है। 1000 करोड़ की कंपनी हम अपनी बना चुके हैं, जो हर एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में हमारी कंपनी कैरियरविल जो है वो एंड तक घुस चुकी है, हर एक स्टूडेंट के साथ कनेक्टिविटी बना चुकी है। और वही चीज़ देख लो, एक छोटा सा सपना जो जीरो अमाउंट से देखा था वो चीज़ उस वक्त बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन आज सफल होने के बाद उस दौर को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जो स्ट्रगल भरा दौर है, जो भी आप बुरा लग रहा होगा शायद, लेकिन उस स्ट्रगल को कीजिए, क्योंकि अचीव करने के बाद जिन गलियों से अब आप स्ट्रगल टाइम में घूम रहे हैं, उन्हीं गलियों में जब आप सफलता पाने के बाद घूमोगे तो आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। एक दिन आप कुर्सी पर बैठ के सोच रहे होंगे सच में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें टफ थी, बट सच में मैंने किया है। तो जितना ज़्यादा टफ आपका स्ट्रगल होगा जर्नी अचीव करने के बाद, वो खुशी भी उतनी ज़्यादा ही देगा। आज भी मैं डीयू की उन गलियों से गुजर कर ही यहाँ आया हूँ, तो मुझे वो फ्लैशबैक में चल रही थी चीज़ें कि हाँ यही स्ट्रगल वाला दौर था जो मैंने जिया है और वही स्ट्रगल वाला दौर आप जी रहे हैं। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप उस चीज़ को अचीव करोगे और इसी चीज़ को आप इतना महसूस करोगे इस वक्त कि हाँ आप यहाँ थे, आप मेरी बातें सुन रहे थे, आप बाकी टीचर्स की या बाकी स्पीकर्स की बातें सुन रहे थे, आप इन्हीं गलियों से एक स्ट्रगल टाइम में घूमे हो, आपने वो स्ट्रगल किया है। वो चीज़ आपको अचीवमेंट फील कराती है। अगर आपका स्ट्रगल ही ना हो और आपको डायरेक्ट मैं सक्सेसफुल बना दूं, आप सफलता के शायद मायने भी ना समझ पाएंगे। ये 100% बात है। तो जितना कठिन आपका स्ट्रगल है वो कसम से सबका होता है, हर कोई इस दौर से गुजरता है, हर कोई सिर्फ डार्कनेस से गुजरता है, लेकिन हर अंधेरे के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है। लेकिन उसके लिए मैं हमेशा कुछ लाइनें मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो वो प्रॉमिस आप खुद से लेकर चलिए बस। और इस स्ट्रगल को मैंने जैसा कि भी बोला, आप बाद में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, जैसे आज मैं अपने स्ट्रगल को इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि काश मैंने उस वक्त स्ट्रगल कर लिया, अगर ना किया होता तो शायद जयदीप सर ना बने होते, हम नाम ना बना पाए होते। और इसमें एक छोटा सा मैं एक और बात बोलूँगा कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बेस्ट रखिएगा, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मायने रखता है आप लाइफ में क्या बनने वाले हैं। एक पर्सन के फ्रेंड्स अपने आप में बता देंगे पर्सन कहाँ पहुँचने वाला है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपके लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे जो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव फ्रेंड्स अपने पास रखिए, जिसको आप अपना प्लान सुनाएं तो वो आपके प्लानिंग पर डाउट ना करते हुए आपको अप्रिशिएट करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से मेरा जो दोस्त है वो मेरी माँ थी, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी मैं क्या कह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं उनसे बातें करता था, मम्मी मैंने ऐसा ऐसा सोचा। उनको कुछ भी नहीं समझ आता था, ज़ीरो। आपने भी कभी चेक किया होगा मम्मा के साथ, उनको कुछ नहीं समझ आएगा, ज़ीरो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से बात ज़रूर कीजिएगा जिसको आपकी फील्ड की नॉलेज ही ना हो, ज़ीरो हो वो बंदा, सिर्फ आप अपने मन का जो गुबार है ना उसके सामने निकाल रहे हैं, और वो पर्सन आपको ही बोलेगा हाँ हाँ कर लेगा, यार इतना मुश्किल तो है ही नहीं, उसको जीरो पता है उसके बारे में, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, बस आपको अप्रिशिएट बहुत अच्छा कर देगा। क्योंकि जिसको आइडिया है आप उसको अपनी बातें बोलोगे, उसको भाषण दोगे, वो आपको उल्टा क्रिटिसाइज़ कर सकता है या उसमें फॉल्ट्स निकाल के आपको बता सकता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है तू गलत सोच रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। आप एक बिजनेसमैन से बिजनेस की बातें करेंगे ना, मुझे बिजनेस करना है, तो कहता है तेरे को पता है क्या क्या होता है मार्केट में, तेरे को पता है कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तेरे को पता है आगे कैसे बढ़ना, वो आपको 100 चीज़ें बता देगा बिजनेस फेल कैसे होगा। आप एक ऐसे पर्सन से बात करिए यार मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, कहते हैं यार हो तो सकता है, कुछ किया तो जा सकता है, और हर बिजनेस में जीरो से तो स्टार्ट होता होगा, वो आपको अप्रिशिएट करेगा। तो एक काम मेरी लाइफ में मेरी माँ ने किया, जिनको जीरो आइडिया था मैं क्या सोच रहा हूँ क्या करने वाला हूँ, कोर्सेज़ का कोई आइडिया नहीं था, क्या बनना है कुछ नहीं था, वो एक ही बात कहती थी, हाँ तूने सोचा है तो ठीक है बेटा, तू देख भी तो सही 12th में कितने अच्छे मार्क्स हैं, तो कर तो ले। अब 12th का उससे क्या लेना देना है भाई, लेकिन वो चीज़ अच्छा लगता है। यहाँ बोलने से पहले जब हमारे पास स्टूडेंट्स मिलते हैं या हमारी जो भी टेडेक्स की टीम थी, वो ये कह रही है सर बहुत गजब, आप बहुत अच्छे स्पीकर, हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी। मेरे को पता है, हो सकता है उसने वीडियोस देखी और हो सकता है ना भी देखी हो, पर देखो ना कितना अच्छा इंसान है, स्टेज पे आने से पहले कह रहा है मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं सर, बहुत गजब बोलते हो आप, मतलब आग लगा दोगे सर स्टेज पे।
ये होता है पर्सन जिसने भले ही वो वीडियो देखी नहीं देखी, वो सेकेंडरी चीज़ है, चलो देखी हो ना देखी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वो देखो ना, एक पर्सन आपको बिल्ड करने के लिए कि जो सेशन है आपका वो बेस्ट जाए, वो आपको इतना जो है मोटिवेट कर रहा है और पूरी टीम लगी पड़ी है। ऐसी वो पूरी टीम आपकी लाइफ में होगी, उस टीम को वो, लेकिन वो टीम तब दिखाई देगी जब आप उसको देखने की कोशिश करेंगे। सो फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो अपने आइडियाज़ अपने पास ना रख के ऐसे पर्सन से डिस्कस करें कभी कभी, जिसको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको बस वो अप्रिशिएट कर दे। इसलिए एक लास्ट में एक चीज़ मैं बहुत बढ़िया सी आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी ने कहा था कि किसी भी बूढ़े व्यक्ति से आप कुछ भी कह सकते हो, चल जाएगा, जो भले उसके दिल पे ठेस पहुंचा दे। एक जवान व्यक्ति से कभी मत कहिएगा कुछ भी, क्योंकि वो जवान है, अभी आपको पता नहीं है वो क्या कर सकता है और वो क्या अचीव कर सकता है। तो एक बूढ़े आदमी को बोल दो, बेचारा बूढ़ा हो चुका, अब कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, क्या ही कर लेगा। एक यंग पर्सन से बात करके संभल के शब्दों का प्रयोग करिए, क्योंकि क्या पता कुछ साल बाद वो आपसे कई गुना ज़्यादा सफल हो चुका हो, तब आप उसको क्या मुँह दिखाएंगे। इसलिए आप उस एज में हैं, स्टूडेंट से मैं रिलेट करूंगा हर बात को, ऑफकोर्स है कि आपको खुद नहीं पता है आप क्या कर सकते हैं और आप क्या बन सकते हैं। सो अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है, पॉजिटिविटी अपने पास रखिए, और जितना भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें 20 से 30% ऐड कर दीजिए, उससे ज़्यादा भी आप कर पाएंगे। सो वहीं से ज़ीरो से लेकर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और आपसे ही उठ के मैं आया हूँ, आप में से ही एक मैं हूँ, और आने वाले ब्राइट फ्यूचर मैं आप लोगों में, आप सब में देख सकता हूँ। थैंक यू सो मच। छोटी सी बात के लिए ख़त्म करेंगे। थैंक यू।